या अल्लाह की दवाइयाँ कहाँ हैं? मुझे यकीन है उरूज के पुरसुकून होने की कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। कहाँ रखी हैं? अरे मौसम कुछ ठंडा हो रहा है, ऐसा करती हूँ ओढ़ने के लिए कुछ ले लेती हूँ। क्या हुआ? उरूज साहिबा, आप यहीं इंतजार करें, मैं फौरन जाकर ले आता हूँ। नहीं जुलकर, मैं खुद ले आऊंगी, सामने से हटो तुम। अरे आप क्यों जहमत कर रही हैं? मैं जाकर ले आता हूँ ना। वैसे तुम्हें क्या पता कि मुझे क्या चीज लेनी है? हाँ, तुम यहीं रुको, मुझे जाने दो। अल्लाह तू ही बचा। नाइला, वो मेरा सर दर्द कर रहा है तो मैं ढूंढ रही थी कुछ। हाय मेरी जान, क्या दवाई ढूंढ रही थी तुम? मुझे बता दिया होता, मैं दे देती तुम्हें। रुको। ये लो, पानी के साथ खा लेना इसे। तुम बहुत प्यारी हो। क्या वाकई में? चलो मैं अब ढूंढती हूँ दोबारा से, यहीं कहीं होगी। आखिर कहाँ रखी होगी उसने वो दवाई? मैं आ गया नायला। क्या उसने तुम्हें मारा, तोड़ा, पीटा, कुछ तुम किया? कहाँ रह गए थे जुलकर? तुमने रोका नहीं, वो सीधे अंदर आ गई थी। शुक्र है कि तुम जिंदा हो। उसने तुम्हें कुछ कहा क्या? प्यार से बात की। तुम्हें प्यार किया? उसने प्यार ही कहा और फिर चली गई। नायला, दवा मिली क्या? विटामिन के अलावा और कुछ नहीं मिला, लेकिन इंसान इतनी जल्दी नहीं बदल सकता, मुमकिन ही नहीं। कोई तो बात जरूर है। अरे नायला, कुर्बान जाऊं, अब देखो पास आ जाओ। शायद वो लड़की राय राज पर आ गई है। चलो चलते हैं। अच्छा रुको। अरे क्यों रुकूं, चलो चलते हैं ना। नायला, कोई देख लेगा। चलो नायला, हम पकड़े जाएंगे, चलो। आखिर कहाँ रखी होगी? निकलो। बुकित, ज़ैनब साहिबा, बुकित क्या हो गया? कल बात तो हुई थी, वक्त से पहले उसे ओटी में क्यों लेके गए? बताओ मुझे। बच्चा हो क्या? क्या बुकित, बताओ मुझे। ऐसे मत करो, बताओ। बुकित बताओ मुझे, जल्दी बताओ क्या बात है। तुम बोल क्यों नहीं रही? बताओ क्या हुआ? अब्दुल्ला साहब को खबर देनी चाहिए मुझे। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें सर। बुकत साहबा, तो डिलीवरी खुश असलूबी से हो गई? जी हाँ,
अब्दुल्ला साहब, बच्चे की पैदाइश हो गई। चलें, शुक्र है। बस मैं कुछ देर में निकल रहा हूँ। एलिफ ठीक है? अब्दुल्ला साहब, वो एलिफ को खो दिया हमने। नहीं रही। डॉक्टर्स ने अपनी पूरी कोशिश की मगर उसे बचा नहीं सके। अब्दुल्ला सर, सर आप ठीक है ना? अब्दुल्ला सर, अब्दुल्ला सर, सर क्या हुआ आपको? आप ठीक हैं? सर कुछ तो बोले। अब्दुल्ला, कोई है यहाँ पर? एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। बाबा, 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 जल्दी से एम्बुलेंस को बुलवाओ। हाँ मैं कॉल करता हूँ। बाबा, बाबा, अरे बाबा जान, आप ठीक है ना? वेलकम नन्ही एलिफ। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार जो भी हुआ मुझे अफसोस है। तो फिर उसके बच्चे का क्या हुआ? पूछा नहीं मैंने। बाबा की हालत कैसी है? अरे भाई नॉर्मल है। बाबा को इंजेक्शन लगा रहे हैं वो। तो हम हॉस्पिटल ले जाते उनको। वो खुद नहीं चाहते थे। कोई बात नहीं भाई, हम पास ही बैठे रहते हैं। जब होश में आएंगे तो जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाएंगे। अल्लाह ना करे बाबा को दोबारा दिल का दौरा ना पड़ जाए। अल्लाह ना करे। अरे अल्लाह ना करे। ठीक है आपा, जैसा आपको ठीक लगे। क्या बात है बच्चों? एलिफ अब इस दुनिया में नहीं रही चचा। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? कैसे हुआ? चलो नूर, हम बाबा के पास वापस चलते हैं। मेरी जान, थोड़ा पानी पी लो तुम। नहीं, मैं तुम्हें कैसे दिलासा दूं मुझे नहीं पता। शारिक, दे ही नहीं सकते। क्या कहोगे कि सुकून है? वो अभी जवान थी और हम ये सब नानी को कैसे बताएंगे? वो तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मेरी जान, मेरी बात सुनो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। देखो, मैंने तुम्हारी मॉम से बात की है। वहाँ के काउंसलेट में मेरे बहुत से जानने वाले हैं, ठीक है? वो कार्रवाई को तेज करेंगे। मेरे साथ रहना। ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एलिफ को गोद में लिया हुआ है। आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं संभाल लूंगी।
आपने सुमैया आंटी को बताया है? सबसे मुश्किल काम शारिक सारे काम निपटा देगा, फिर मैं उनके सामने जाकर कहूंगी। कैसे कहूंगी ये नहीं जानती। इसे गोद में लो, मैं जरा एक कॉल कर लूं। हेलो ज़ैनब, कैसी हो? एलिफ कैसी है? मम्मी क्या तुम्हारे पास है? नहीं, मैं तो किचन में हूँ। क्या हुआ, ऐसे क्यों पूछ रही हो? एलिफ नहीं। ज़ैनब, ज़ैनब क्या कह रही हो? ये कब हुआ और कैसे हुआ? माँ बनते हुए। ज़ैनब, देखो अभी मम्मी से कुछ भी मत कहना, ठीक है? कल उन्हें लेकर इस्तांबुल आ जाना। शारिक यहाँ सारी कार्रवाई कर रहा है और हम कल तक पहुँच जाएंगे। मैं उन्हें खुद सामने बैठकर बताऊंगी। ठीक है ज़ैनब, मैं सुबह ही खाला के साथ फौरन निकल जाऊंगी। मैं कोई बहाना बना लूंगी, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करना। ज़ैनब, बच्चा ठीक है? ओह शुक्र खुदा का, शुक्र खुदा का। एलिफ जैसी दुनिया की खूबसूरत लड़की खुद चली गई, अपनी बेटी हमें सौंप गई। या अल्लाह, ये कैसा मामला है? ये कैसी बात है? तुम अभी मम्मी को कुछ मालूम नहीं होने देना। ठीक है, तुम फिक्र ना करो ज़ैनब, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस गम में शरीक हूँ। अच्छा, मैं फोन रख रही हूँ। बहुत कुछ सहा है उस बेचारी ने। बहुत। जब भी फोन करती कहती मैं ठीक हूँ, कभी आ भी नहीं निकालती। कब्र में आराम करे इंशाल्लाह। आमीन आमीन इंशाल्लाह। बेटी, तुम्हारा चेहरा कुछ अजीब सा लग रहा है। नहीं खाला जान, कुछ भी तो नहीं। यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। बच्चे की तरह ख्याल रखा माँ का, बच्चे की तरह, फूलों की तरह रखा। तुम भी बहुत थक गई हो, बहुत। तुम्हारा हक मैं अदा नहीं कर सकती। मेरी जान, मेरी बहन की शहीदी बेटी। अल्लाह उसके गुनाह माफ करे। आमीन आमीन। मैं तो उस नन्ही जान के लिए बहुत अफसरदा हूँ। हर किसी की तकदीर लिखी हुई होती है बेटा, उसकी तकदीर में यही लिखा है। बच्चे का माँ के बगैर बड़ा होना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा। तो क्या बच्ची को हम संभालेंगे? अभी कुछ नहीं पता। जैनब साहिबा थी वहां, शायद वो ले जाएं बच्ची को अपने साथ। उसका जनाजा यहीं पर होगा? जी ऐसा ही है। अपनी आखिरी सांस तक जिसके साथ जीने का वादा किया था, उसके आखिरी वक्त में उसके साथ नहीं था मैं। तदफीन के मामलात का क्या? सर, जैनब साहिबा ने कहा है कि शारिक साहब के साथ वो इस मामले को देख रही हैं। ये शारिक कौन होता है? हम लोग किस लिए हैं? इस वक्त सब बहुत दुखी हैं। मुझे कोई परवाह नहीं, ये गम मेरा है। मेरे जर्मनी जाने के फौरन इंतजामात करो यूसुफ। अब्दुल्ला सर, डॉक्टर आपको सफर करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। वैसे भी जैनब साहिबा वहां है, वो इस मामले को देख रही हैं। अब अगर देखा जाए तो आपके जाने का कोई फायदा नहीं। एलिफ को एयरपोर्ट पर मैं ही रिसीव करूंगा। कोई क्या कहेगा मुझे परवाह नहीं। अब सबको पता चल जाए
ठीक है सर। कॉल रिसीव नहीं करेंगे क्या? अब मेरी जिंदगी में सरे फहरिस्त एलिफ है और किसी के लिए जगह नहीं है, और उमर के लिए तो बिल्कुल नहीं। मेरी जान हमारी जिंदगी में वेलकम। तुम अपनी माँ की खूबसूरत अमानत हो। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अम्मी, आप ठीक तो हैं? मुझे कुछ नहीं पता नायला, बस अजीब सी हूँ। हमारा भी बिल्कुल ऐसा ही हाल है। अम्मी, हो सकता है बाबा वापस आ जाएं आपके पास। अब मैं नहीं चाहती। उनके लौटने के लिए कि एलिफ का मरना जरूरी था। जब उन्हें एलिफ का पता चला तो वो खुद को संभाल नहीं पाए। उनकी तबीयत बिगड़ गई, वो हॉस्पिटल में थे। ठीक है नायला, ये बातें मुझे मत बताओ तुम। अच्छा ठीक है, फिर मैं कोई और बात करती हूँ आपसे। मैं उरूज की रूम तलाशी करने गई थी। हाँ, तो तुम्हें कुछ मिला? बस विटामिन रखी हुई थी। ठीक है बेटा, हमल के दौरान विटामिन लेना जरूरी है। अम्मी यकीन कीजिए, ये लड़की हमसे जरूर कुछ छुपा रही है। अरे नायला, बस भी कर दो तुम। घर में इतनी परेशानियां हैं, मुझ में ताकत नहीं है कि तुमसे निपट सकूं मैं। बाबा की कोई खैर खबर? फोन किया था मैंने। कैसे हैं वो? हालत खराब है। मैंने पूछा था कि मैं आ जाता हूँ आपके पास, तो उन्होंने कहा कि मुझे अकेला रहना है, तो मैंने जोर नहीं दिया। यानी अब हमारी एक और बहन हो गई है। खैर की दुआ करें। मैं तो उस बेचारी नन्ही बच्ची के लिए अफसरदा हूँ। अम्मी अब कैसी हैं? कसम से क्या बताऊं, वो बस बाबा के सोफे को लगातार घूरे जा रही है। तो समझ जाए कैसी होंगी वो। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एक तरफ अम्मी है और दूसरी तरफ बाबा है। हाय, किसको तसल्ली दें, किसके साथ खड़े हों, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जाहिर है मम्मी के साथ खड़े होंगे नूरापा। उनके शौहर ने उन्हें धोखा दिया, महीनों बेवकूफ बनाते रहे हैं उन्हें। अब बाद में मुकदमा दायर किया तलाक के लिए, और अब दूसरी औरत से उनका बच्चा भी पैदा हो गया। लेकिन उस बच्चे का कसूर क्या है? वो वाकई काबिल रहम है। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। फजूल में रहम करना बंद करो मुस्तफा। तुम बताओ मुझे, एलिफ और बाबा ने जो अम्मी के साथ किया, क्या वो ठीक था? उन्हें इसकी सजा मिली है। मैं तो ऐसी ही सोचती हूँ। ठीक है नायला, लेकिन मुझे वाकई अफसोस हो रहा है। अरे ये तो मुझे अचानक इस तरह इस्तांबुल लेकर क्यों आ गई भाई? यहाँ देखो, तुम लोग मुझसे जरूर कोई चीज छुपा रहे हो। बताओ क्या है? क्या आपसे कोई बात छुपाई जा सकती है? आपा जाना, बिल्कुल परेशान ना हो, रिलैक्स रहिए। मैं जाकर देखती हूँ। आप आ गई ज़ैनब साहिबा। आपा जान सुबह से ही पूछ रही हैं, शायद उन्हें शक हो गया है। अरे क्या जल्दी पैदा हो गई है? जी मम्मी। मेरी नवासी, खुशामदीद, मेरी खुशबूदार बच्ची, मेरी जान खुशामदीद अपनी नानी के पास। तुम्हें एलिफ कहाँ है? क्या वो तुम्हारे पीछे आ रही है? Kaşım gözümden çok içim bir parçan. Annem sen benim yanıma kalansın. ज़ैनब बेटा, क्या एलिफ कहाँ है? तुम अकेली क्यों आई हो बेटा? Üstüne ne kırgınlıklar yaşadın. Ama bil ki ben de parçalandım. Annem ben senin yanına kalanım. एलिफ को ही तो लाई वो आपके लिए मम्मी। Annem sen üzülme. Sözlerin hep चली गई? एलिफ
चली गई मेरी बच्ची। Annem annem gel üzülme ben hala Elif! 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 Elif चली गई। Elif! Elif! Uzayan sohbet मेरी gecelerinde जान। rolleri unutur dost oluruz. Bizi bağlayan bu kan değil yalnız. Elif चली Annem biz गई। birbirimize kalanız. Ben kararlı uçarken yolumda, sen çatık kaşlarının altında. Her yeni güne sevgiyle başlarsın. Annem sen benim yanıma kalansın. Elif चली गई Zeynep। Gel üzülme. Ben hala senin. मेरी जान Elif चली गई Zeynep। पता नहीं मैंने अपनी घड़ी कहाँ रख दी। शायद यहीं पर होगी। मैं निकल रहा हूँ बस। बाद में मिलेंगे। असलान, क्या हम बात कर सकते हैं? कर लो। बहुत मिस करती हूँ तुम्हें। जब से घर आई हूँ तुमने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। अलग कमरे में सोते हैं हम। अब तो घर वालों से ताल्लुकात भी ठीक कर लिए हैं। सबसे अच्छी तरह बात करती हूँ मैं। अब तो नाराजगी खत्म कर दो। मैं तुमसे कह चुका हूँ, बार बार कहने की आदत नहीं है मुझे। जितनी जल्दी समझ लो अच्छा है। मेरी जान, मेरी जान, मेरी एलिफ, मेरी एलिफ, मैं तुम्हें बचा न सकी, इसीलिए ये सब हुआ। मम्मी वो यहाँ पर होती तब भी यही होता। जो होना था हो गया। मम्मी अलिफ ने आपके लिए खत लिखा था। खत लिखा था मुझे? भेजना चाहा होगा लेकिन शायद भेज नहीं सकी। मैं देखती हूँ। ताज़ियत कबूल कीजिए। दुआ बेटी। अल्लाह आपको सब्र दे। अम्मी जान, रिहान चली गई मेरी बेटी। हम सबको बहुत अफसोस है। एलिफ को पकड़ो। ओह, मुझे ये खत दो। कहाँ जा रही है मम्मी? किसी को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं इसे एलिफ के फ्लैट में बैठ के पढ़ना चाहती हूँ। अपनी बच्ची के साथ अकेली रहना चाहती हूँ। सवेरा, मैरी, मुझे नीचे लेके चलो।
चलो अब जाओ। मैं अपनी बच्ची के साथ अकेली रहना चाहती हूँ। आपा जान, खाला जान, चलिए हम चलते हैं। ठीक है। अम्मी, मानती हूं मैं एक बहुत मुश्किल लड़की थी। मैंने आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी, लेकिन जब से डॉक्टर्स ने मुझसे कहा है कि बच्चे की पैदाइश को खतरा है, तो मैं आपको और ज्यादा समझने लगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को कुछ भी हो। मेरी जान। पहले मैं आपकी तरफ से की गई ज्यादती पर गुस्सा करती थी, और अब कहती हूँ अम्मी ठीक कहती थी, मैं भी यही करती। अम्मी, शायद मैं अपने बच्चे को बड़ा होते नहीं देख पाऊंगी। ये छठी हिस्स है या क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे एहसास हो रहा है, इसीलिए मैं बर्दाश्त न कर सकी। उसकी जिन्स का पता चलाया, एक दूसरी एलिफ आ रही है। उसकी हिफाजत कीजिएगा। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज्यादा। मेरी बच्ची, मेरी जान, मेरी बेटी, मैं वादा करती हूँ मेरी मोहब्बत, मैं वादा करती हूँ। कहाँ चली गई है? मुझे छोड़कर कहाँ चली गई है? अल्लाह मेरी मदद कर मेरी। अल्लाह सब्र दे आप लोगों को। अल्लाह दर्जात बुलंद करे। अल्लाह सब्र दे। अल्लाह सब्र दे। अफसोस। शुक्रिया। अल्लाह सब्र दे। अल्लाह आपको सब्र दे। अल्लाह सब्र दे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको सब्र दे। अल्लाह सब्र दे। अल्लाह आपको सब्र दे। जमाल, एक दोस्त से खबर मिली मुझे, मालूम हुआ कि तुम्हारी बहन थी, तो मैं आ गया। शुक्रिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बहुत शुक्रिया। ये मेरा नंबर है। थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। अफसोस हुआ ज़ैनब पापा। सुमैया साहिबा, मुझे बहुत अफसोस है। तुम किस मुंह से यहाँ आए हो? यूसुफ, फौरन भाई को यहाँ से लेकर जाओ, जल्दी फौरन। मम्मी प्लीज। मम्मी तुम्हें होना चाहिए था। तुम्हें आना चाहिए था। मेरी बच्ची चली गई। मम्मी प्लीज। सर चलिए प्लीज। उमर, अपने भाई को ले जाओ यहाँ से। तुम भी चले जाओ। नूरापा, हमें भी अफसोस के लिए जाना चाहिए वहाँ। सही कह रही हो नायला। अम्मी का गुस्सा अपनी जगह ठीक है, लेकिन बात एलिफ की नहीं है।
सुमैया साहिबा और उनकी फैमिली की है। उन्होंने मुस्तफ़ा और हम पर बहुत मेहरबानियां की है और दुआ से मुझे कोई मसला नहीं है। आखिरकार उस घर में मौत हुई है। जिंदगी में पहली बार तुमने सही बात की है, माशाल्लाह नाइला। तो बताए क्या करें नूर आपा? हम जाएंगे, लेकिन हम अम्मी को कुछ नहीं बताएंगे, नॉर्मल तरीके से बाहर निकलकर चले जाएंगे। ठीक है, मैं मुस्तफ़ा से कहती हूँ वो भी हमारे साथ चले। ठीक है। आपा रमीज का क्या हुआ? नाइला फिर तुमने फजूल बातें शुरू कर दी। तुम ऐसी बातें करके हमेशा मुझे इरिटेट करती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। फजूल बातें सोचना छोड़ दो। तो अब तक उस बात पर मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैंने अम्मी को वो खबर दिखाई थी। नूरापा, नूरापा, क्या हो रहा है? या अल्लाह, अम्मी को कुछ हुआ है क्या? अम्मी ठीक है नूरापा, लेकिन क्या आप ठीक है? ये क्यों पूछ रहे हो नाइला? लगता है आपने अभी तक खबरें नहीं देखी। कौन सी खबरें भाई? देखिए, ये रमीज 2 औरतों के साथ पकड़ा गया है। मर्द कभी अकेले रह ही नहीं सकते। अफसोस है मुझे, बहुत अफसोस है। देख रही है ना नूरापा? नूरापा, नाइला प्लीज। रमीज तो आपसे मोहब्बत करता था ना? नाइला, मैं कहती हूँ बाहर चली जाओ। ठीक है। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? क्या मतलब कहाँ? क्या हम वहाँ नहीं जाएंगे? ठीक है, मैं मुस्तफा को लेकर आती हूँ, दरवाजे पर मिलते हैं। ठीक है, चलो तैयारी करें। ओ, अरे क्या हुआ? रुक जाओ। अच्छा, यानी मेरे बेटे को लेटना है। थोड़ी देर बाद लेटाऊंगा। बेटा, मुस्तफा नूरापा से बात हुई है, हम वहाँ ताजियत के लिए जा रहे हैं। वो तो ठीक है नायला, लेकिन तुम अम्मी को क्या बताओगी? हम घूमने का बहाना करके बाहर निकलते हैं। नूरापा हमें बाहर मिलेंगी। ठीक है, तुमने बहुत अच्छा सोचा। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम जरूर जाएंगे। मेरा शेर दिल शौहर। चलो चलो बेटे, मेरा शहजादा अब लेटने के लिए जाएगा। यहाँ लेट जाओ आराम से। हाँ चलो चलो मुस्तफा, जल्दी चलो मुस्तफा। खैर तो है ना बच्चों? कहाँ? अम्मी, वो मौसम अच्छा है तो हमने सोचा कि बाहर निकलकर थोड़ा बहुत घूम फिर लें यूं ही। हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी अम्मी। अब्दुल्ला आपके हवाले है। ठीक है ठीक है, तुम फिक्र मत करो, लेकिन जल्दी आ जाना, ठीक है? जी अम्मी, बिल्कुल। चलो। किसको बेवकूफ बना रहे हो तुम लोग? इतनी भी संगदिल इंसान नहीं हूं मैं। या अल्लाह, मेरे बच्चों को अक्ल दे तू। जिमल ने सलाम कहा है। इस वक्त यहाँ न आने पर बहुत अफसोस कर रही थी। पता नहीं उसका क्या हाल होगा। उससे रो रो कर बात भी नहीं हो रही थी मॉम। मेरी नवासी नहीं आ सकती, मेरी बेटी चली गई। कम से कम तुम तो न जाओ मैरी। मैं कहीं नहीं जा रही खाला जान, आप फिक्र ना करें, मैं यही हूँ, यही रहूंगी। तुमने अपनी माँ खो, मैंने अपनी औलाद। हम एक दूसरे का मरहम बनेंगे बेटे, तुम यही रह जाओ। खाला, मैंने कहा ना फिक्र ना करें, मैं यही हूँ। जब तक आप चाहेंगी मैं यही रहूंगी। अब तो काफी लोग ताजियत के लिए भी आएंगे। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगी। मैरी, तुम बुरा मत मानना। अपने दुख में हम तुम्हारी माँ की ताजियत करना ही भूल गए। आपसे भी ताजियत करती हूँ मरियम आंटी। मुझे मरियम मत कहो, मुझे मैरी कहो। सब मुझे मैरी कहते हैं। दुआ, तुम भी ऐसे ही कह सकती हो। वैसे भी मेरी माँ बहुत बीमार थी, हम इंतजार कर रहे थे। यानी मैं नहीं जानती थी कि आपके साथ भी ये सब कुछ हो जाएगा। देखिए, लोग आना शुरू हो गए। मैं दरवाजे पे जाके देखती हूँ। सवेरा, मैंने कल रात को चीजें तैयार की थी, उन्हें गर्म कर ले। आप किचन में चली जाएं। ठीक है। खाला,
चलो मैं भी मदद करती हूँ। नहीं नहीं शुक्रिया, आप परेशान ना हो, मैं सब कुछ कर लूंगी। अच्छा फिर ठीक है। किसी को कुछ करने नहीं देती। अल्लाह भला करे। अपनी माँ का गम भी हमारी वजह से भूल गई बच्ची। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम ताज़ियत वालेकुम। करने आए हैं। वालेकुम अस्सलाम। मैं मैरी हूँ, एलिफ की कजन हूँ मैं, उसकी खाला की बेटी। मैं नूर फातिमा। खुशी हुई मिलकर। मैं नायला उनाल। ताज़ियत कबूल कीजिए, मैं मुस्तफ़ा हूँ। शुक्रिया, मैं आप लोगों को जानती हूँ, बहुत सुना है। अंदर आइए। सुमैया अम्मी, ताज़ियत कबूल कीजिए। शुक्रिया बेटे। आपसे ताज़ियत है सुमैया साहिबा। तुम्हारा शुक्रिया बेटी। एलिफ, तुम सबको तड़पता छोड़ गई, सबसे ज्यादा मुझे। तुम्हारी माँ ठीक कह रही थी, काश मैं मर जाता, यूं मुझे यहां खड़े होके तुम्हारी कब्र को ना देखना पड़ता। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारी बेटी को बताऊंगा तुम कितनी मोहब्बत करने वाली थी। मेरी, आज तो तुम्हारा थकन से बुरा हाल हो गया होगा। खाला कैसी बातें कर रही हैं आप, ऐसी बातें ना करें। देखो, छोटी एलिफ को तुम बहुत पसंद आ गई हो। तुम्हारी गोद में कैसे मजे से सो रही, जरा सी आवाज भी नहीं निकल रही। मेरी प्यारी बच्ची, मैं इसकी सब कुछ बन जाऊंगी, इसकी खाला भी बन जाऊंगी, आया भी बन जाऊंगी। मेरी, हम बाकी हर चीज के लिए तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं। ज़ैनब, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं इस बच्ची का बहुत ख्याल रखूंगी और ये मुझे मसरूफ भी रखेगी। मेरा हाल तो तुम जानती हो, मैं रात की नींद बहुत कम लेती हूँ, तो तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं इसे अपने पास ही रखूंगी, है ना मेरी जान? हाँ हाँ। मॉम, शारिक के बाबा की हालत भी बहुत खराब है, वो रास्ते में है, मुझे लेने के लिए आ रहा है। मुझे भी घर जाना है, लेकिन मैं मिलकर फौरन वापस आ जाऊंगी। ठीक है दुआ। मौत और पैदाइश एक के बाद एक आ रही, इंशाल्लाह जल्द सेहतियाब हो जाएंगे उसके वालिद। आमीन आमीन। हम बस मिलकर वापस आ जाएंगे थोड़ी देर में, उन्हें बुरा ना लगे ना। शारिक अपने वालिद के लिए बहुत परेशान है, वो कह रहा था कि ये उनके आखिरी दिन भी हो सकते हैं। ठीक कह रहा है वो। बेटा तुम फौरन जाओ, देर मत करो। परेशान मत हो, मैं भी तो जा रही हूँ, लेकिन कुछ वक्त के लिए आप लोगों के पास ही रहूंगी। 2 दिन में तुम यहाँ रह लिया करो, शाम को अपने घर चली जाना, आखिर वो उसके वालिद है। नहीं, ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जरूर होगा, मैं भी यहाँ हूँ, तो इसकी फिक्र ना करो। वैसे जवेरिया सो रही है, इसे आज रात यहीं रहने दो। इस वक्त कौन आ सकता है? मैं देखती हूँ, तुम इसे संभालो। आ जाओ मेरी जान शहजादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए। आइए। तुम किस मुंह से यहाँ आए? मेरी बेटी के मरने का सबब तुम बने, और क्या चाहते हो? अपनी बेटी लेने आया हूँ। क्या कहा? किसको लेने के लिए आए हो? मैं इसका बाप हूँ, मजीद मुश्किल खड़ी ना करें। दफा हो जाओ यहाँ से, फौरन घर से निकल जाओ। ज़ैनब साहिबा, ये मेरी बेटी है, ये अपने बाप के साथ रहेगी। चले जाओ यहाँ से, फौरन चले जाओ यहाँ से। अब्दुल्ला साहब, मैं गुजारिश करती हूँ, आप देख सकते हैं सभी यहाँ बहुत तकलीफ में हैं, तो इसलिए
आप फिर किसी मेरी ना आज ना किसी और वक्त तुम इस बच्ची को हमसे नहीं ले सकते। सुन लो, हम सभी सोग में हैं। इस वक्त तो मैं जा रहा हूं, लेकिन कल आकर पुलिस के साथ अपनी बेटी ले जाऊंगा। नहीं ले सकते, मेरी बेटी को पहले ही छीन लिया तुमने। इनसे कहो यहाँ से जाए। अब्दुल्ला साहब बात को समझिए प्लीज। इस आदमी को यहाँ से निकालो, निकालो इसको यहाँ से। मम्मी ठीक है, नहीं जाएगी, ये पुरसुकून हो जाए, समझ रही है ना? एक बार देखने तो दे उसे कम से कम। आप देख रहे हैं खाला की हालत बहुत खराब है। अच्छा आप दरवाजे पर जाएं, मैं बच्ची को लेके आ रही हूँ। एक बात कहूँ, आखिर वो इस बच्ची का बाप है, बच्ची से ना मिलवाए तो ये जुल्म होगा। नहीं मैरी। खाला। मॉम प्लीज बस। ऐसा कुछ नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बुल आलमीन, परवरदिगार तुम्हारी तकदीर अच्छी लिखे। मेरी प्यारी बेटी। आप फिक्र ना करें, ये महफूज हाथों में है। जानता हूं और ये भी समझता हूं कि इस वक्त सब गमज़दा है, लेकिन अपनी बच्ची को यहां नहीं छोड़ सकता मैं, बिल्कुल नहीं। आपसे गुजारिश है, आप कोई मुनासिब वक्त देख के इन्हें समझाइए, क्योंकि मैं कोई सख्त कदम नहीं उठाना चाहता। शब बखैर। खुदा हाफिज।